morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 3, the stories of two flies. The stories about flying. जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था his first flight. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो यंग सैगला है वो कैसे उड़ने से उसको फियर है, बहुत ज़्यादा फ्लाई करने से वो बहुत ज़्यादा डरता है, उड़ नहीं पा रहा है। बट जिसके पेरेंट्स है और वो जो उसके छोटे भाई बहन है वो दोनों बहुत अच्छे से उड़ रहे हैं और सब लोग उड़ के अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स उसको यहाँ तक की धमकी भी दे देते कि अगर तू नहीं उड़ेगा, तू नहीं उड़ना सीखोगी तो क्या होगा, तुम्हें भूखा रखा जाएगा, तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिना उड़े तो तुम्हें शिकार नहीं कर पाओगे और तुम्हें खाने को कुछ भी फूड नहीं मिलेगा। बट इस डर से भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो कैसे फ्लाई करे। बट एक दिन क्या होता है कि उसकी जो मदर है उसके सामने फूड लेकर आ जाती है, एकदम थोड़ा सा दूरी पर उसके सामने खड़ी रहती है। उसने देखकर उसका उसकी जो भूख होती है वो कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि रात भर से उसने कुछ भी नहीं खाया होता है। उस भूख के कारण उससे रहा नहीं जाता है और जब वो उसकी माँ के सामने हाथों में मुंह में जब वो फूड देखती है, फ़िश को देखती है, तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा भूख फील करती है और उसे देखकर उसे ये लगता है कि अब उसे जंप करना ही पड़ेगा। तो शायद वो आंखें बंद करके जब अपना जंप करती है तो उसकी जो पंख है उस पर जब हवा लगती है तो उसके पंख सारे खुल जाते हैं और वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। तो जब उसका ये डर जो होता है धीरे धीरे गायब होने लगता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और जब वो पूरी तरह से ये चीज़ भूल चुकी होती है कि वो कभी फ्लाई नहीं कर सकती थी। एज कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सॉर एंड कर्व श्रिंकलिक सैडली। जो शेरली मीन्स होता है डुबकी लगाना, कहते हैं कि कमेंडेंट मीन्स होता है खुद की प्रशंसा करना, कि उसे इतनी खुशी हो रही थी खुद के ऊपर, वो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी उछल उछल कर। श्रिकिंग मीन्स उछल कर, ठीक है। तो वो वहाँ पर जब वो उड़ रही थी, जो साइकिल था वो जो फ्लाई कर रहा था, तो ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुद अपने आप से खुश था कि जिस चीज़ के लिए वो डरता था, वो ये सोचती थी कि मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊँगी, मेरे पंख मेरा कभी साथ नहीं देंगे। बट फाइनली क्या हो गया था, वो फ्लाई कर रही थी और उससे ये सब फील कर काफ़ी खुशी हो रही थी, इसलिए वो चीख रही थी, उछल उछल कर डुबकी लगा रही थी। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little ridges, छोटी छोटी चट्टानें होती है, रिडकेस मीन्स छोटी छोटी चट्टानें, मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड केव इट एब्यूजली। एब्यूजली मीन्स खुशी से, खुशी से जब हम खुशी पूर्वक कह सकते हैं, खुशी से जब हम कुछ काम करते हैं उसके लिए। तो वो क्या कर रही थी, जो समुद्र के पास में छोटी छोटी चट्टानें थी उन्हें जाकर बार बार छू के आ रही थी। उनको देखकर वो काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वो क्या कर सकती है, अपनी चोट से खुद का फूड भी ले सकती है, मछली को वहाँ से जाकर ले भी सकती थी और पानी के अंदर भी वो डुबकी लगा सकती थी और ऊपर तक उसे फ्लाई कर कर आ सकती थी। तो ये सब चीज़ देखकर वो काफ़ी खुश थी और काय काय करके चिल्ला रही थी, काय काय करके वो अपना आवाज़ कर रही थी, खुशी अपनी प्रदर्शित कर रही थी। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning means इशारा करना, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed his fight and attempted to rise again, flapping. Flapping means तैरना. His wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise executed by the strange exercise. His feet sank means डूबना, into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. जो उसके पेरेंट्स थे और जो उसके भाई बहन थे उसके पास आकर बैठ गए थे फर्श पर, और वो उसे चीख चीख कर बुला रहे थे कि जो उसका जो डर था वो सब दूर हो गया था, और उस डर के लिए वो उसको काफ़ी खुश थे, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे और उसे अपने पास बुला रहे थे। बट वो भूख से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए इतनी ज़्यादा थक गई थी वो कि, और अब उसने एक अपना जो फर्स्ट फ्लाई था वो भी कंप्लीट कर लिया था, तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था, वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसके जो पाँव है वो समुद्र के अंदर डूब रहे थे और उसका जो पेट था, उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसके पैर अपने आप अंदर जाने की कोशिश उसे कर रहे थे, वो तैर भी नहीं पा रही थी। बट जब उसके परिवार ने उसे चीख चीख कर बुलाया और उसकी जब प्रशंसा करने लगे और
मतलब उसे ये फ़ील करा रहे थे, प्राइज़ कर रहे थे। प्राइज़िंग मीन्स होता है उसकी प्रशंसा करना। जब उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो उसमें फिर से हिम्मत आई और उसने अपनी चोंच से मछली के टुकड़े को उठाया और खाना स्टार्ट कर दिया। और उसने फ़र्स्ट टाइम अपनी जो उड़ान थी वो भर ली थी। उसने अपनी जो फ़र्स्ट फ्लाइट थी वो पूरी कर ली थी। मतलब कैसे वो बच्चे का जो डर था वो कैसे उसकी मदर ने उसका दूर किया और फाइनली उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी कोई डर है तो अगर हम मेहनत करेंगे और फाइनली अपना हार्ड वर्क देंगे तो हम क्या होंगे, सक्सेस ज़रूर हमें मिलती है। इसलिए हमें किसी भी मतलब किसी भी अपनी कमी को, कमज़ोरी को हमें अपना डर नहीं बनाना चाहिए। फाइनली हमें मेहनत करनी चाहिए और एक मेहनत का ही फल जो होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में मेहनत करते रहना चाहिए। उसी तरीके जो सैगल था उसने भी क्या किया, पहले उसे बहुत ज़्यादा डर था बट फाइनली जब उसने मतलब भूख को जो उसकी कमज़ोरी बन गई थी उसके लिए उसने जब मेहनत की और फाइनली क्या हुआ, वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ completed. If you have any doubt regarding this, then note it down in your notebook. Thank you all.